नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हरियाणा सिटी के लिए चलाई जा रही जिला दर्शन सीरीज़ में इसमें हमने 6 जिलों को कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम गुरुग्राम जिले को कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 22 जिलों को कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो आज के जिला दर्शन में हम बात करेंगे गुरुग्राम जिले की। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुग्राम के गठन की बात करें, यानी गुड़गांव के गठन की बात करें, तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। तब उसका नाम गुड़गांव रखा गया था। वहीं मंडल की बात करें तो इसमें गुरुग्राम मंडल है। वहीं जनसंख्या की बात करें तो गुड़गांव की जनसंख्या 15,14,432 व्यक्ति हैं। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चलिए आगे लिंगानुपात, साक्षरता दर, उन पर बात कर लेते हैं। तो लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 854 है, जो कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला घोषित किया गया है। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पर साक्षरता दर 84.70% है, जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला घोषित किया हुआ है। वहीं उपमंडल की बात करें तो उपमंडल में सोहना, पटौदी, दक्षिण व उत्तर गुरुग्राम शामिल है। वहीं तहसील की बात करें तो गुरुग्राम तहसील, पटौदी तहसील, सोहना तहसील, फर्रुखनगर तहसील और मानेसर तहसील इसमें शामिल की गई है। वहीं खंड की बात करें तो फर्रुखनगर, गुरुग्राम, पटौदी और सोहना इसके खंड हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं इसके उपनाम की कि गुरुग्राम को किस किस नाम से जाना जाता है। उपनाम की बात करें तो इसे साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, आध्यात्मिक शिक्षक गांव के नाम से जाना जाता है, मीडिया सिटी के नाम से, मनोरंजन सिटी के नाम से, मिलेनियम सिटी के नाम से और कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। और अरावली पहाड़ियों का प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम को कहा जाता है। आगे बात करें तो गुड़गांव की किसने बसाया था, तो यह गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाया गया था। वहीं गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों व पांडवों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की थी, तो वह गुरुग्राम में की थी, इसीलिए इसे आध्यात्मिक शिक्षा सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सर्वाधिक झाड़ियों की संख्या वाला राज्य की बात करें तो यह भी गुरुग्राम हो जाएगा। वहीं जाट समाज पत्र का प्रकाशन भी 1889 में गुरुग्राम में हुआ था और इसके प्रकाशन की बात करें तो बाबू कन्हैया लाल सिंह के द्वारा जाट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। वहीं ओरिएंटल कंपनी उद्योग कारखाना भी गुरुग्राम में स्थित है। वहीं ज्योतिष मार्तंडेय समाचार पत्र का प्रकाशन भी गुरुग्राम में 1925 में किया गया था। आगे बात करें तो अलदुका, सुल्तानपुर, मुकोला, गोकुलपुरा, मुंडेरहरा, पापड़ा, लोहिंगा, ममालिका, सीसवाड़ संस्कृति से संबंधित स्थल है। तो यह सभी के सभी सांस्कृतिक स्थल है जो कि गुरुग्राम में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा मापने के यंत्र की स्थापना भी गुरुग्राम में की गई थी। मॉनिटरिंग ऑफ स्टेशन भी नाम जाना जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना भी गुरुग्राम में 14 अप्रैल 2015 को की गई थी। वहीं चीनी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो यह गुरुग्राम के सिकंदरपुर में पाई जाती है। वहीं कांच बालू सर्वाधिक पाई जाती है, तो यह भी गुरुग्राम में पाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं तो लाल पत्थर से निर्मित शिव भगवान की प्रतिमा जो कि गुरुग्राम के हरसोली स्थान पर मिली है। वहीं गुरुद्वारा सिंह साहब सभा भी गुरुग्राम के सोहना में स्थित है। वहीं हरियाणा जनसंचार व प्रबंधक महाविद्यालय की स्थापना भी गुरुग्राम में की गई है। आगे बात करें तो फुटबॉल अकादमी की स्थापना भी गुरुग्राम में है। आगे बात करें तो टेनिस अकादमी की स्थापना भी गुरुग्राम में की गई है। और प्राथमिक पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध जिले की बात करें तो यह भी गुरुग्राम हो जाएगा। वहीं गुरुग्राम में पर्यटन स्थल सम्मा भी स्थित है। आगे बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना भी की गई थी। और हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के मुख्य पत्रिका का नाम की बात करें तो यह हरियाणा संवाद हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला
जो कि गुरुग्राम हो जाएगा 84.70% के साथ। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट पर गुरुग्राम के। तो वह हो जाएंगे सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला भी जिला भी गुरुग्राम हो जाएगा, जिसमें महिलाओं की साक्षरता 77.60% है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला भी गुरुग्राम हो जाएगा, जहाँ की वृद्धि दर 83.93% रही है। और राज्य में सर्वाधिक 4 पहिया का निर्माण भी गुरुग्राम में होता है। और राज्य का सर्वाधिक कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला जिला भी गुरुग्राम हो जाएगा। और राज्य का सर्वाधिक विदेशी निवेश वाला जिला भी गुरुग्राम है। आगे बात करें तो गुरुग्राम में राज्य का सर्वाधिक विदेशी कंपनियों की संख्या वाला जिला है। वहीं प्रथम ग्रीन रोड की स्थापना भी गुरुग्राम के पटौदी स्थान से की गई है। आगे बात करते हैं अन्ना हजारे की मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि गुरुग्राम में की गई है। वहीं गुरुग्राम का प्रथम कलेक्टर की बात करें तो वह केवंडिस है। नोट की बात करें तो गुरुग्राम का यह डीसी घमंडी लाल के रूप में प्रसिद्ध था। 1857 की क्रांति के दौरान गुरुग्राम का कलेक्टर श्री फोर्ड था। और 7 इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में प्रसिद्ध गांव की बात करें तो गुरुग्राम हो जाएगा। और सबसे ऊंची इस्पात की मूर्ति स्थापित की गई है, तो यह भी गुरुग्राम में की गई है। आगे बात कर लेते हैं और फैक्ट पर। तो देश की प्रथम पेड टैक्सी सेवा मेट्रिनो प्रारंभ की गई है, तो यह भी गुरुग्राम से की गई है। और साइबर क्राइम ब्रांच का प्रथम थाना खोला गया है, तो गुरुग्राम में खोला गया है। वहीं राष्ट्रीय मस्तिष्क यानी ब्रेन अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी गुरुग्राम के नैनवाल यानी जो कि मानेसर में स्थित है वहाँ पर की गई है। मोबाइल एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना भी गुरुग्राम में की गई है। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी मानेसर गुड़गांव में की गई है। वहीं प्रथम सीएनजी बस चलाई गई है, तो यह गुरुग्राम में चलाई गई है, जो कि हरियाणा उदय के नाम से चलाई गई थी, जो कि गुरुग्राम से नई दिल्ली के बीच चलाई गई थी। वहीं राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना भी गुरुग्राम में की गई है। आगे बात करते हैं तो बिजली की बसें हरियाणा के किस शहर में चलाई जाएगी, तो यह भी गुरुग्राम में चलाई जाएगी। वहीं बिजली से बसें चलाने में मदद करने वाला देश हो जाएगा, तो वह पोलैंड की सहायता से हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो डीएलएफ का मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थित है। वहीं डीएलएफ गोल्फ मैदान भी गुरुग्राम में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा जो कि 32 लेन का है, कहाँ स्थित है, तो यह गुरुग्राम में NH 8 पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं गुरुग्राम से कुछ जुड़े और अन्य फैक्ट पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा हॉकी का प्रथम एस्को टर्फ हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह नेहरू स्टेडियम जो कि गुरुग्राम में स्थित है वहाँ पर किया गया है। वहीं अष्टभुजाकार आकृति में बसाया गया शहर कौन सा है, तो वह फर्रुखनगर हो जाएगा, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। फर्रुखनगर के संस्थापक की बात करें तो विलोद शासक दलेल खां थे। वहीं सर्वाधिक नमक उत्पादन वाला राज्य की बात करें, राज्य का कस्बा, तो वह फर्रुखनगर हो जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन नूह में होता है। वहीं फर्रुखनगर से नई दिल्ली तक नमक ले जाने वाली रेलगाड़ी का लाइन कौन सी थी, तो वह राजपूताना मालवा रेल लाइन थी। आगे बात कर लेते हैं अगले पर। तो अगला प्रश्न है शीश महल कहाँ स्थित है, तो यह भी फर्रुखनगर में स्थित है। और इसके निर्माण की बात करें तो फौजदार खान द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस इमारत में लाल किले की हूबहू नकल की गई है। उत्तर मुगल कालीन सभ्यता और कला का उत्कृष्ट नमूना है। वहीं फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली गुलाम खान को 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण फांसी दी गई थी और उन्हें 3 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। आगे बात करें तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो यह गुरुग्राम के फर्रुखनगर में स्थित है। वहीं इसकी खोज की बात करें तो पीटर जैक्सन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और स्थापना की बात करें तो 1971 में डॉक्टर सलीम अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह राज्य का प्रथम इको पार्क है। इसको जरूर इम्पोर्टेंट मान लीजिए, इसको याद रखना। राज्य का प्रथम इको पार्क कौन सा है,
तो यह सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है जो कि गुरुग्राम में स्थित है और इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित 1972 में कर दिया गया था। यहाँ राज्य का एकमात्र वॉच टावर भी स्थित है। आगे बात करें तो इस अभयारण्य में सर्वाधिक विदेशी पक्षी आते हैं। वहीं साइबेरियन सार्स का प्रवास स्थल भी सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। वहीं दिल्ली दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो यह फर्रुख नगर में स्थित है। इसके निर्माता की बात करें तो दलेल खां ने इसका निर्माण करवाया था और फौजदार खां की पदवी प्रदान की गई थी। यह किसे प्रदान की गई थी, तो यह भी दलेल खान को प्रदान की गई थी। सन 1783 में हाँसी व हिसार को 1.5 करोड़ रुपए में किसके द्वारा खरीदा गया था, तो 1773 में हिसार व हाँसी को दलेल खान के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया था। आगे बात कर लेते हैं अगले फैक्ट पर। तो आगे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में फर्रुख नगर के किस नवाब को अंग्रेजों ने कोल्लू में पिसवा दिया था, तो वह नवाब अहमद खां अली को पिसवा दिया गया था। वहीं सॉफ्टवेयर के निर्माण में राज्य का प्रथम जिला कौन सा है, तो यह भी गुरुग्राम हो जाएगा। वहीं प्रथम निजी मेट्रो लाइन की शुरुआत भी गुरुग्राम में की गई है। वहीं आगे बात करें तो स्टीयरिंग व गियर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सोया कोया कहाँ स्थित है, तो यह गुरुग्राम में स्थित है। वहीं अगले फैक्ट की बात करें तो मारुति उद्योग का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं कुछ और फैक्ट पर। आगे पूछा गया है उसकी स्थापना की बात करें तो फरवरी 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। मारुति की प्रथम कार बिक्री की गई थी, तो वह 14 दिसंबर 1983 को की गई थी। SCERT यानी शिक्षा अनुसंधान व राज्य परिषद का मुख्यालय भी गुरुग्राम में है, जिसकी स्थापना 1779 में की गई थी। हॉर्टोन का मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थित है। चलिए आगे बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप जो कि चौधरी देवीलाल टाउनशिप के नाम से जानी जाती है, यह गुरुग्राम के मानेसर स्थान में स्थित है और यह 300 एकड़ में फैली गई है और इसमें 5000 गांव शामिल किए गए हैं। बूढ़ी तीज का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो यह गुरुग्राम में और मुस्लिम समुदाय का प्रमुख मेला है बूढ़ी तीज, जो कि गुरुग्राम में मनाया जाता है। आगे बात करें तो देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह गुरुग्राम के बिनोला में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 23 मई 2013 को की गई थी। वहीं प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव का संबंध भी गुरुग्राम से है। धमाल नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो यह भी गुरुग्राम में किया जाता है। आगे बात करें तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह भी गुरुग्राम में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे पूछा है हरियाणा में मौगढ़ वन यानी सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो यह गुरुग्राम और दिल्ली सीमा व फरीदाबाद दिल्ली सीमा मार्ग पर पाए जाते हैं। आगे बात करें तो भोसड़ी गांव यानी गुरुग्राम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो भुवनेश्वरी ग्राम कर दिया गया था। भोटसी गांव पूछा गया है, भोटसी गांव सॉरी गलती से प्रोनाउंस हो गया। भोटसी गांव कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में है। अब इसका नाम भुवनेश्वरी ग्राम कर दिया गया है। वहीं खलीलपुर झील कहाँ स्थित है, तो यह भी गुरुग्राम में स्थित है। चलिए आगे बात करें तो दिल्ली गुरुग्राम की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है, तो वह गोपालगिरी दुर्ग हो जाएगा, जिसका निर्माण बलबन के द्वारा किया गया था। वहीं सुजुकी मोटरसाइकिल का उद्योग भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। गुरुग्राम नगर निगम की स्थापना 2008 में की गई थी और सॉफ्टवेयर निर्माण में गुरुग्राम का देश में स्थान की बात करें तो वह तीसरा स्थान है। आगे बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता के प्रसिद्ध मंदिर गुरुग्राम में स्थित है। इसे मसाणी माता का मंदिर भी कहते हैं। शीतला देवी पूजा बोर्ड गठन की स्थापना 1991 में की गई थी और इसके अध्यक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे बात करते हैं तो 3000 एकड़ में फैली हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह दमदमा झील हो जाएगी, जो कि गुरुग्राम के सोहना में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट पर। सोहना का किला कहाँ स्थित है, तो यह गुरुग्राम में स्थित है।
वहीं बादशाहपुर का किला, यह भी गुरुग्राम में स्थित है। और ताड़ू रियासत, जो कि राजा ताड़ सिंह के समय प्राचीन समय में गुरुग्राम में स्थित थी, जो कि अभी नू में स्थित है, पहले यह गुरुग्राम में आती थी। और दिल्ली अलवर मार्ग पर स्थित पर्यटक स्थल की बात करें तो वह सोना हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो गर्म पानी का कुंड यानी चश्मा कहाँ स्थित है? यह सोना में स्थित है और इसका तापमान 46 से 53 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके पानी में गंधक पाया जाता है और इसके पास शिव कुंड स्थित है। वहीं बोगनवेलिया के फूल सर्वाधिक किस पर्यटक स्थल पर पाए जाते हैं? तो यह सोहना पर्यटक स्थल पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मोरारजी देसाई व चौधरी देवीलाल को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो यह गुरुग्राम के सोहना स्थान पर रखा गया था। वहीं पुरानी कारों की विंटेज कार रैली आयोजित की जाती है, तो यह गुरुग्राम के सोहना में की जाती है और 1964 से स्वर्ण जयंती 2014 में बनाई गई थी। इसके आयोजन की बात करें तो स्टेटस ग्रुप द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। वहीं आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है सराय अली वर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। वहीं रत्न आभूषण व ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह गड्डी हरसरूर गुरुग्राम में स्थित है। वहीं प्रसिद्ध तैराक खिलाड़ी शिवांगी कटारिया कहाँ से निवास करती है? तो वह गुरुग्राम से संबंध रखती है। वहीं स्टेट विश्वविद्यालय की स्थापना भी गुरुग्राम के ककरोला में की गई है। वहीं पटौदी रियासत की स्थापना की बात करें तो यह 1806 में फैज तलब खां के द्वारा की गई थी और पटौदी महल का वास्तुकार जो कि हेंज थे। वहीं आगे बात करें तो इसके उपनाम की इसे व्हाइट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, पटौदी महल को। वर्तमान में यहाँ नीमराणा यानी समूह द्वारा हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है। वहीं टाइगर पटौदी यानी नवाब इफ्तिख्यार अली खां जो कि पटौदी 1917 से 1947 तक वहाँ के नवाब रहे थे। आगे बात कर लेते हैं, यह क्रिकेट, हॉकी व बिलियर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे इफ्तिख्यार अली खां, जो कि 1928 में हॉकी टीम के सदस्य थे जो ओलंपिक में खेली थी। वहीं 1931 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी बने थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट पर जो कि गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। आगे बात करें तो मार्च 1962 में भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे युवा कप्तान कौन बना? तो यह नवाब मसूर अली खां पटौदी बने थे। वहीं वर्तमान में नवाब मसूर अली खां पटौदी का पुत्र सैफ अली खां प्रसिद्ध अभिनेता हैं। हरियाणवी रामायण के रचयिता जो कि पंडित रामेश्वर दयाल हैं, जो कि गुरुग्राम के पटौदी स्थान से संबंध रखते हैं। आगे बात करें तो बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा फ्रेश बोर्ड यानी कृषि विभाग के उत्पादन की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो यह भी गुरुग्राम से की गई है। लॉन्च की बात करें तो यह नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई थी। हरियाणवी प्रवासी दिवस 2017 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह भी गुरुग्राम में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं, पूछा है हरियाणा में सबसे बड़े व अत्याधुनिक खेल छात्रावास का निर्माण किया गया था, तो यह कहाँ किया गया था? गुरुग्राम में इसका निर्माण किया गया था। वहीं एनसीआर में सर्वाधिक साग सब्जियों का उत्पादन किस जिले में होता है? तो वह गुरुग्राम में होता है। आगे बात कर लेते हैं तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सिरसा में है और सबसे कम महेंद्रगढ़ में होती है। वहीं हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन सेक्टर 38 में गुरुग्राम में किया गया था। इसके प्रारंभ की बात करें तो 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक हुआ था। अतिथि की बात करें तो इसके मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी थे और उद्घाटन की टैगलाइन की बात करें तो बदलता हरियाणा और बढ़ता हरियाणा इसकी टैगलाइन हो जाएगी। वहीं समापन की बात करें तो महावीर स्टेडियम हिसार में इसका समापन हुआ था और मुख्य अतिथि की बात करें तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू थे और समापन की टैगलाइन थी हरियाणा उदय भारत उदय। प्रतीक की बात करें तो शंख इसका प्रतीक हो जाएगा। वहीं
भारत का सबसे बड़ा मॉल स्थित है, तो यह भी गुरुग्राम में स्थित है। आगे बात करें तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स की स्थापना भी गुरुग्राम में की गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है, तो यह भी गुरुग्राम में की गई है। हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय भी गुरुग्राम के पटौदी स्थान से संबंधित है। वहीं हारगिरी प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो गुरुग्राम से की गई है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल मोटिव की स्थापना 2001 और 2002 में गुरुग्राम में की गई थी। वहीं विप्रो लिमिटेड की स्थापना 1994 और 95 में गुरुग्राम में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं अगले फैक्ट की, तो यह फैक्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। अल्दुखा, मुकोला, गोकलपुरा, मुंडहेरा, लुटिंगा इत्यादि सीसवाल संस्कृति से संबंधित है। यह सभी के सभी स्थल गुरुग्राम में हैं, तो यह सीसवाल संस्कृति से संबंधित है। वहीं 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी गुलाम मोहम्मद गुरुग्राम से संबंध रखते थे। आगे बात करें तो जेडी गोयनका विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह भी गुरुग्राम में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है अंसल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह गुरुग्राम में स्थित है। वहीं सतकुंभा तीर्थ स्थल गुरुग्राम में स्थित है। वहीं गुरुग्राम में भगत पूर्णिमा का मेला भी लगता है और गुरुग्राम में बुद्धों का मेला भी लगता है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और राज्य में सर्वाधिक भवन निर्माण की सामग्री कहाँ पाई जाती है, तो यह गुरुग्राम में पाई जाती है। आगे बात करें तो हैपिंग हरियाणा 2017 का आयोजन भी गुरुग्राम से किया गया था। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क जो कि गुरुग्राम के फरूख नगर में स्थापित किया गया है। आगे बात करते हैं तो HSVP जो कि हरियाणा सरकार शहरी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय भी गुरुग्राम में स्थित है। पौधगिरी प्रोग्राम की शुरुआत ताऊ देवीलाल स्टेडियम से की गई थी जो कि गुरुग्राम से संबंधित है। पौध प्रोग्राम जो कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों द्वारा 22 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था और 6 महीने बाद पौधों के साथ सेल्फी भेजने का पर 50 रुपये की राशि दी जानी थी। वहीं 3 साल बाद 300 रुपये की राशि मिलेगी। और राज्य में प्रथम स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर की स्थापना जो कि गुरुग्राम में की गई थी। आगे बात कर लेते हैं तो सिंगापुर देश की मदद से राज्य का प्रथम ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किया गया है जो कि गुरुग्राम में किया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भारत यात्रा केंद्र का बोडसी आश्रम किस जिले में है, तो यह गुरुग्राम में स्थित है। वहीं हरियाणा की आर्थिक वित्तीय राजधानी कहा जाता है, तो यह भी गुरुग्राम को कहा जाता है। आर्थिक वित्तीय राजधानी गुरुग्राम को कहा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले फैक्ट पर। तो अगले फैक्ट में पूछा है हरियाणा अरावली पहाड़ियों का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक अरावली पहाड़ियों का विस्तार गुरुग्राम में स्थित है। वहीं देश की प्रथम पेड टैक्सी सेवा मेट्रिनो प्रारंभ की गई थी, तो यह गुरुग्राम में की गई थी। और प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी गुरुग्राम हो जाएगा 854। चलिए आगे बात करें तो गुरुग्राम मेट्रो का अंतिम स्टेशन जो कि हुड्डा सिटी है। वहीं सिखों की हवेली गुरुग्राम में स्थित है। वहीं हवेली ऑफ उदयवीर तो यह भी गुरुग्राम में स्थित है। और गुरुग्राम में हरियाणा में अप्पू घर भी स्थित है। वहीं आगे बात करें अगला फैक्ट है प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी अनूप कुमार का संबंध भी गुरुग्राम से है। वहीं सस्ता मेडिकल स्टोर हरियाणा सरकार का अमृत खोला गया है, तो यह भी गुरुग्राम में खोला गया है। वहीं हरियाणा में प्रथम मुस्लिम कमिश्नरी का गठन कहाँ किया गया है, तो यह भी गुरुग्राम में किया गया है। वहीं हरियाणा का प्रथम ऑनलाइन PWD रेस्ट हाउस कहाँ स्थापित किया गया है, तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। 16 लेन का सबसे छोटा व चौड़ा 3 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग स्थापित किया गया, तो वह भी गुरुग्राम में किया गया है।
चलिए आगे बात करें कुछ और फैक्ट पर। तो गुरुग्राम थोड़ा सा कुछ बड़ा जिला हो जाएगा, तो इसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्रदेश के प्रथम मीडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुरुग्राम में की गई है। वहीं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय पिता पुत्री की जोड़ी कौन सी है? तो वह अजीत बजाज व दिया बजाज है, जो गुरुग्राम से संबंधित है। वहीं सराय अली वर्दी खां का मकबरा गुरुग्राम में स्थित है। वहीं ट्रम्प टावर का निर्माण किस जिले में करवाया गया जा रहा है? तो यह भी गुरुग्राम में 60 एकड़ में 258 फ्लैट के साथ किया जा रहा है। किस जिले के राजकीय स्कूलों में प्रोजेक्ट जिंदगी शुरू की गई है? तो यह गुरुग्राम जिले में की गई है। वहीं पटौदी रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। और हरियाणा में मोतियों की खेती की जाती है, जो कि गुरुग्राम के जमालपुर गांव में की जाती है मोतियों की खेती। आगे बात करते हैं, तो हरियाणा में फूलों की मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह गुरुग्राम में की गई है, जो कि नीदरलैंड के सहयोग से की गई है। वहीं हरियाणा में प्रथम डिजिटल जांच विश्लेषण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह भी गुरुग्राम में की गई है। चेचक की देवी कहा जाता है? तो यह शीतला माता या मसाणी माता को कहा जाता है, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। शीतला माता को ही मसाणी माता के नाम से जाना जाता है। क्रिकेटर आशीष नेहरा कहाँ से संबंधित रखते हैं? तो वह बिनौला गांव गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पर बात करते हैं। तो प्राचीन समय में जमीन में बीज डालने के लिए किसान के पास कौन सा साधन था? तो वह बिजोटिया था। वहीं प्राचीन कृषि औजार संसाधन कौन कौन से हैं? तो गिरडी, घेसला, चौसंगी, छाछ, झारना व मोगरी कुछ प्राचीन कृषि औजार हो जाएंगे। चलिए यह था आज का गुरुग्राम जिला। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले जिला दर्शन की सीरीज को देख सकें। आगे वाले वीडियो में हम रेवाड़ी जिले को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के साथ चैनल के लिए साथ बने रहें। धन्यवाद।